डियर स्टूडेंट, हम लोग कल के क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग प्रश्नावली 1 के लिए, और इसमें क्वेश्चन 1 और 2 देखे थे। आज हम लोग प्रश्न 3 देखेंगे। चलिए तो 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो। बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं, इनमें अपने उत्तर की पुष्टि करें। देखिए, बिना भाग दिए हम लोग दशमलव प्रसार निकालना सीखे हैं, तो भाग देकर बताया है कि कौन शांत होता है और कौन अशांत। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन करे बिना भाग दिए बताया कि कौन शांत होगा और कौन अशांत, और कारण भी बताना है। ठीक, तो पहला कितना है? 29/343। 29/343। तो देखिए, हम कल बताए थे कि हर का गुणनफल किया जाता है। जैसे यहाँ पर 343 है, यही है। तो देखिए, यह 2 से नहीं भाग देगा, 7 से लगेगा। 7 चौका 28, 49 में फिर यहाँ पर 7 से 7। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर तो 29 वाला ही है और नीचे 7 के पावर कितना है? तो देखिए, नीचा मतलब हर 7 के पावर क्यों आ गया, तो शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा। कल हम बताए थे ना, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। अब यहाँ पर कारण भी पूछ रहा है, हम कारण बोलेंगे क्योंकि Q नॉट इक्वल है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। अगर Q 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ जाता तो हम लोग बोलते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन यहाँ पर इतना के रूप में नहीं आता, इसीलिए नॉट इक्वल लिख दिया। इसलिए इनका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। चलिए, इसका 2 नंबर 3/8। तो देखिए, 3 और 8 का फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनफल पर 2 का क्यूब होगा। तो यहाँ क्या होगा? 7। क्योंकि शांत होगा ना, क्योंकि यहाँ पर Q का जो वैल्यू है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। यहाँ पर देखिए 5 नहीं है, तो यहाँ पर 5 के पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। कल हम लोग सीखे थे ना, हिसाब का इसका 64/455। तो देखिए, ऊपर 64 455 455 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 से 90 से 45, 5 से 5, 7 से 13 मरतबे। तो यहाँ पर देखें 5 गुने 7 गुने 13, ये है। यहाँ पर क्या होगा? शांत होगा क्या अशांत होगा? अशांत होगा। क्यों? क्योंकि Q नॉट इक्वल है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए एक और बोलिए। टोटल इसमें कितना है? 9 है। तो आप लोग नहीं बनाइएगा, बना लेंगे। तो एक और बता दे रहे हैं, देखिए एक 7 नंबर बता दे रहे हैं, कितना दिया है? 7/80। तो देखिए यहाँ पर ऊपर 7 और नीचा 80 है। तो 80 का अगर फैक्टर तोड़े हैं तो यहाँ पर 40, फिर यहाँ पर 2 तो 20, फिर यहाँ पर 2 10, फिर यहाँ पर 2 5। तो 2 कितना आ रहा है? 4, और 5 कितना आ रहा है? 1। तो शांत होगा क्या अशांत होगा? क्यों शांत क्यों होगा? क्योंकि Q का जो रूप है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। समझ आ रहा है? इसको नोट कीजिए। देखिए, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो।
4 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो दशमलव प्रसार हम लोग 2 विधि से निकालना सीख लिए हैं, एक भाग विधि द्वारा और एक गुणनफल विधि द्वारा। चलिए बोलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? 3 पूर्णांक 3/3/8। तो देखिए आप पूर्णांक में दिया हुआ है, क्या चीज में दिया हुआ है, तो इसको पहले तोड़ लेंगे। 8 का 24, 3 27, 27/8। तो देखिए इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि कौन विधि से बनाना है, केवल कह रहा है दशमलव प्रसार निकालना। ये नहीं कह रहा है कि भाग विधि द्वारा या कोई विधि द्वारा। ठीक, तो हम लोग देखिए दोनों विधि आप लोग को सिखा दें। यहाँ पर देखिए 27 है और नीचा हर का क्यू करेंगे तो 2 का क्यू। तो इसे तो हमको पता चल रहा है कि शांत होगा, लेकिन इसमें शांत अशांत नहीं पूछ रहा है। इसमें दशमलव प्रसार निकाल कर बताना है कि दशमलव प्रसार कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 5 नहीं है, गुणनफल इसका 5 है कि नहीं है? नहीं। तो यहाँ पर 2 के पावर क्यू है, तो जितना 2 का गुणनफल होगा, जितना बार 2 होगा उतना ही बार 5 से गुना करेंगे, और केवल नीचा नहीं, ऊपर नीचा दोनों। अब यहाँ पर देखिए ऊपर 27 और नीचे देखिए ऊपर 5 का क्यू कितना होता है? 125। अब बट्टा यहाँ पर 2 का क्यू है, 5 का क्यू है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुने 5 कर देंगे, और दोनों का क्यू यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्यू कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 27 में 125 से गुना करेंगे तो आएगा 33/75। अब बटा 5 दूना 10, और क्यू है 10 के पावर क्यू है, तो इसका मतलब 1000। कितना? 1000। कितना होगा? 1000। अब देखिए नीचा कितना जीरो है, 1 2 3 तीनों जीरो है ना, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर लगे। यही तो दशमलव प्रसार आ गया। समझ में आया? देखिए एक बार और समझा देते हैं। हर का गुणनफल किए तो कितना है? 2 के पावर क्यू है, तो 2 के पावर क्यू है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। जितना बार 2 होगा उतना ही बार, तो 2 3 बार है, तो 3 बार 5 ऊपर नीचे से गुना कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 27 है, 5 का क्यू कितना होता है? 125। अब यहाँ पर 2 के पावर क्यू है और 5 के पावर क्यू है, तो दोनों गुना हो गया। ठीक, 5 दूना 10 के पावर क्यू है, तो 10 के पावर क्यू का मतलब क्या होता है? 1000। मतलब 1 पर 3 जीरो, जितना घात होता है उतना जीरो होता है ना। अगर इतना से भाग देंगे तो आसान हो जाएगा। ऊपर जितना अंक होगा, देखिए नीचे देखेंगे जीरो की संख्या 3 है ना, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। समझ आ रहा है? देखिए और इसी को एक और विधि से, भाग विधि से बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? देखिए दूसरी विधि कौन विधि से बना सकते हैं? जब क्वेश्चन में ये नहीं कर रहा है कि भाग विधि से बनाए या कोई विधि से, तो कोई विधि से हम लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 27/8, तो हम लोग भाग विधि से बनाएंगे। 8 से भाग देंगे 27 में, तो 8 3 का 24, यहाँ पर 3। अब यहाँ पर पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0, 8 3 का 24, फिर यहाँ पर 0। जब तक कटेगा नहीं तब तक 0 यहाँ पर। अब 8 7 56, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, 8 5 40। यहाँ पर कितना आया? 3.375। देखिए तो दोनों विधि से बनाए, दोनों विधि से हमारे आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। अब आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो आसान लगे, वही विधि आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए सेकंड नंबर कितना है? 327/500। 327, हाँ बटा 500। तो देखिए 327/500, बोलिए कौन विधि से बनाए? अब लोग कौन विधि अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, बोलिए वही विधि। भाग। चलिए ठीक है, भाग्य विधि हम लोग बनाइए। 327, तो यहाँ पर पहले पॉइंट लगेगा, तो अब यहाँ पर 0, तो कितना मतलब है? 6 मतलब, तो 5 6 3000। यहाँ पर 0, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, यहाँ पर कट। अब यहाँ पर फिर 0, जब तक एक पॉइंट यहाँ पर लग गया है, तो जब तक जब तक कटे नहीं तब तक 0 हम लोग लगाते रहेंगे। 5 मतलब 2500, 0 0 2, फिर यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखिए कट गया 4 मतलब 500 चौका 2 हो जाए, कट गया, तो कितना आया? 0.654।
चलिए एक और बोलिए, आगे बन जाएगा। एक और कोई बता दे रहे कितना क्वेश्चन है इसमें टोटल। सब बन जाएगा। देखिए इसका 5 देख लीजिए, 5 नंबर कितना है, 5/6 5 बटा 17/8। तो यहाँ पर देखिए इसका 10% निकलेंगे, 8 में 17 के बाद 8 दूना 16, यहाँ पर 1 कट गया, पॉइंट लगाएंगे तो 0, 8 कम 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, 8 दूना 4, यहाँ पर 0, 8 5 40। आप लोगों को भागे भी अच्छा लगेगा ना। यहाँ पर कितना है 2.125 बन जाएगा, आसान है, आप लोग बना सकते हैं। ठीक, नोट कीजिए। देखिए इसका 6 नंबर देखिए 5/6 है, तो 6 से भाग देंगे 5 में, तो देखिए छोटा है तो पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0, 6 8 48, यहाँ पर 2 कट गया, 0 लगेंगे तो 36, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर देखिए 36। अब यहाँ पर रिपीट कर रहा है, केवल 3 जो होगा यहाँ पर केवल 3 आते रहेंगे, ये कभी कटने वाला 8 8 3 आएगा सर। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.83 और यहाँ पर बार का सिंबल दे देंगे, मतलब कहने का मतलब केवल 3 रिपीट कर रहे हैं। ठीक, तो यह 2 समय प्रसार कैसा है, शांत है, कैसा था, आसान है, और यह सब कैसा था, शांत। नोट कीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो कोई। निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं। परिमेय के स्थिति में p/q रूप में q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, इसको परिमेय और अपरिमेय बताना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आसान आवर्ती है कि अनावर्ती है, आवर्ती है। पहले यहाँ देखिए आप लोग कि शांत है कि अशांत है, आसान आसान है, और अनावर्ती है कि आवर्ती है, आवर्ती है। तो देखिए अगर एक ही चीज देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक है और ऊपर बार दिया गया है, एक रेखा खींचा गया है, तो ये संकेत कर रहा है कि यही सब अंक रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो आवर्ती है कि अनावर्ती है, आवर्ती है। जब एक अंक रिपीट ना करे तब तो उसको बोला जाता है अनावर्ती, कटे नहीं और बार बार चलता जाए, ठीक, तो उसको अनावर्ती बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, आवर्ती। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह दशमलव प्रसार क्या है, यह आसान आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती किसका होता है, परिमेय का कि अपरिमेय का, परिमेय का। परिमेय का। अपरिमेय का अनावर्ती होता है, लेकिन परिमेय संख्या का क्या होता है, आवर्ती होता है, शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती। तो यह अशांत आवर्ती है, अतः यह परिमेय है। क्या है, परिमेय है। तो पहला तो हम बता दिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो परिमेय है बता दिए। लेकिन अब कह रहा है कि Q के p/q के रूप में इसे आप क्या कह सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, p/q के रूप में Q 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं बदला जा सकता। कहने का मतलब अगर शांत रहता, दशमलव प्रसार अगर शांत रहता तो इसको p/q के रूप में बदल सकते थे, लेकिन अशांत है, तो अशांत है तो p/q के रूप में हम लोग नहीं बदलेंगे। इसका देखिए, इसका 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 12400, ठीक, ऐसे डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 1 0, तो यहाँ पे 1 2 2 0, यहाँ पे 1 2 3 0, यहाँ पे 1 2 4 0, मतलब वैसे ही बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसा संख्या नहीं है जो रिपीट कर रहा है। ठीक, अगर रिपीट कब हम करते हैं, जब यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पर भी 1 0 रहता है,
यहाँ पर भी एक ही जीरो रहता है, यहाँ पर भी लेकिन यहाँ पर संख्या बढ़ता जा रहा है, अब घट नहीं रहा है। तो यह अशांत होगा, अशांत अनावर्ती होगा। क्या होगा? अनावर्ती, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर रिपीट कर रहा था तो आवर्ती बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है। कोई अंक यहाँ पर रिपीट कर रहा है? नहीं। यहाँ पर केवल 12 रिपीट कर रहा है, तो 12 को रिपीट करने से नहीं होगा, सबको रिपीट करना चाहिए। यहाँ पर जैसे 12 1 2 0, तो यहाँ पर भी 1 2 0 रहता है, यहाँ पर भी 1 2 0 रहता है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह अपरिमेय है। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। जब अशांत अनावर्ती है तो अतः यह क्या है? अपरिमेय, अपरिमेय है। और अपरिमेय जब हो गया तो इसको P by Q के रूप में तो हम लोग बदल ही नहीं सकते, ठीक। क्योंकि परिभाषा हम लोग का परिमेय संख्या का क्या कहता है कि परिमेय संख्या को P by Q के रूप में बदला जा सकता है और अपरिमेय संख्या को P by Q के रूप में नहीं बदला जा सकता है। तो ये अपरिमेय हो गया तो इसके P by Q के रूप में हम कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक। 3 नंबर इसका क्वेश्चन बोलिए तो 3 नंबर इसका क्वेश्चन क्या है? 5.125 1 2 5 3 7 3 7 5 3 7 पे लिखिए। मतलब यहाँ पे देखिए 5 3 7 पर रेकरिंग है, मतलब यहाँ पे 5 3 और 7 यही रिपीट कर रहा है। इसी को देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 5.12 5 3 7 5 3 7 5 3 7 दोनों, मतलब यहाँ पर केवल यही चीज़ क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करें तो यह क्या लिखेंगे? यह अशांत आवर्ती है। क्या लिखेंगे? यह अशांत आवर्ती, अनावर्ती नहीं है, आवर्ती है, क्योंकि एक वो अंक रिपीट कर रहा है। यह अशांत आवर्ती है, अतः यह परिमेय है। अतः यह क्या है? परिमेय है। और परिमेय है तो आप इसको P by Q के रूप में क्या बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे P by Q के रूप में Q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। ठीक, शांत रहता है तब बदला जा सकता है, अशांत को बदल सकते हैं नहीं। इसी तरह 4 नंबर 5 का 4 क्या है? बोलिए तो 0.35 0.35 35 35 53 53 55 55 53 52 ऐसे ही डॉट डॉट ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 5 है, यहाँ पर 3 5 है, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर क्या है? 5 3, फिर यहाँ पर 5 5 5 3, मतलब कोई अंक यहाँ पर रिपीट नहीं करे, रिपीट करे यहाँ पर कोई भी अंक नहीं, तो यह भी अशांत अनावर्ती है। क्या लिखेंगे? यह अशांत अनावर्ती है, अतः यह परिमेय नहीं है। अतः यह परिमेय नहीं है मतलब क्या है? अतः यह अपरिमेय है। समझ में आया यार? तो इस तरह से हम लोग का प्रश्नावली 1.D खत्म हुआ और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर भी खत्म होता है। आप लोग नोट कीजिए।